नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं एक स्मॉल स्टोरी जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मेरे पास, इसलिए शॉर्ट स्टोरी लेकर आ रहा हूं। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं हाई स्कूल्स के, तो ड्यूटी लगती है बहुत सारी, वहाँ पे काम है, एग्ज़ाम पेपर सेट करना पड़ रहा है हम लोग को, तो बहुत सारे काम है, तो बिज़ी हूँ थोड़ा सा, इसलिए जो भी टाइम मिल रहा है अभी स्टोरी लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद अभी हमारी समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर बहुत टाइम रहेगा, फिर आप लोग जो इंग्लिश राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, स्पेलिंग्स हो गया, वोकेबलरी हो गया, बहुत सारी चीज़ें, ग्रामर हो गया, वो सब लेकर आने वाला हूँ। तो अभी थोड़ा सा टाइम कम है, तो इससे आप काम चला लीजिए। स्टोरी बहुत अच्छी, स्टोरी का टाइटल है द लायंस व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट यानी क्या होता है? दृष्टिकोण। जैसे हम बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल ऐसी है शेर का दृष्टिकोण, नज़रिया जिसे कहते हैं। तो भाई शेर का नज़रिया ऐसे क्यों दिया गया है, अभी आपको पता चलेगा, लास्ट तक के बने रहेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। वंस अ मैन एंड अ लायन वर गुड फ्रेंड्स। एक बार एक आदमी, मैन एक आदमी, एक से ज़्यादा होता तो MEN मैन होता, ठीक। एंड और अ लायन एक शेर, वर यानी थे, गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त थे, ठीक है। एक बार शेर और आदमी अच्छे दोस्त थे। वन डे एक दिन, दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया या फिर निर्णय लिया, जिसे हिंदी में कहते हैं टू गो यानी जाने का, एंड सी और देखने का, हाउ अ सिटी लुक्ड लाइक, हाउ यानी कैसे, अ सिटी यानी शहर, लुक्ड लाइक, लाइक यानी जैसे यानी दिखता है। तो यहाँ पे क्या मतलब होगा कि एक शहर कैसे दिखता है। तो उन्होंने डिसाइड किया, भाई वो गांव का रहने वाला था, ये जंगल का रहने वाला था, लेकिन डिसाइड किया कि चलो देखते हैं शहर आखिर कैसे दिखता है। अब क्या हुआ? द लायन लिव्ड इन द फॉरेस्ट। द लायन शेर, लिव्ड रहता था, लिव यानी रहना, लिव्ड रहता था, इन यानी में, द फॉरेस्ट यानी जंगल में, नियर यानी पास के, द मैंस विलेज, द मैंस यानी आदमी के, अपोस्ट्रोफी काकी के, आदमी के, विलेज यानी गांव के, ठीक है। तो आदमी के गांव के पास के जंगल में रहता था। कौन? वो शेर। वन मॉर्निंग एक सुबह, दे मेट आउटसाइड वे मिले, मीट यानी मिलना, MAA मीट यानी मिलना, लेकिन मेट यानी मिले, पास्ट टेंस है क्योंकि वे मिले। आउटसाइड यानी बाहर, कहां से? द विलेज गांव के बाहर। एंड लेफ्ट, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, चला गया, उसे लेफ्ट बोलते हैं। और चले गए टू सी देखने के लिए, द सिटी शहर को, और शहर देखने चले गए। क्लियर हो गया यहां तक के? अब क्या हुआ? अब दोनों शहर नहीं देखे थे, लेकिन अब हुआ क्या? ऑन द वे यानी रास्ते पर, मार्ग पर, वे यानी मार्ग, रास्ता, ऑन यानी पर, रास्ते पर। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, स्टार्टेड शुरू किया, बोस्टिंग अबाउट हिमसेल्फ। बोस्टिंग, बोस्टिंग का मतलब होता है डींगे हाँकना, अपनी तारीफ खुद करना, ठीक है। अपनी तारीफ करना, डींग हाँकना, बड़ाई मारना, उसे बोस्टिंग कहते हैं। तो डींग हाँकना, बड़ाई मारना शुरू कर दिया। अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में? हिमसेल्फ यानी अपने बारे में, खुद के बारे में डींगे हाँकना शुरू कर दिया। सेइंग दैट, सेइंग दैट यानी ऐसा कहकर, कैसा कहकर डींग हाँक रहे थे? देखिए, ही वॉज बेटर देन द अदर, वह वॉज यानी था, बेटर देन द अदर यानी दूसरे से बेटर था, यानी कि मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ, ये बोल बोल के वो लोग डींगे हाँकते थे। तो जब भी कंपेयर करते हैं तो देन का यूज़ करते हैं, तो उसके और दूसरे, तो एक दूसरे से दोनों कंपेयर कर रहे थे, भाई मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ। सून जल्दी ही, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, स्पीकिंग यानी बात करना, लाउडली यानी जोर जोर से, तेज आवाज में, एज जैसे, दे गेव एग्जाम्पल, वे गेव यानी देना, ठीक है, देते थे। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल? जैसे वे क्या कर रहे थे, सॉरी, जैसे वे क्या करते थे, एग्जाम्पल देते थे। ऑफ देयर फीड्स, ऑफ यानी के, देयर यानी उनके, फीड्स का मतलब क्या होता है? कारनामे, ठीक है। तो भाई वो क्या करते थे? जोर जोर से अपनी तारीफ यानी अपने कारनामों का एग्जाम्पल दे रहे थे, उदाहरण देते थे कि भाई उन्होंने उदाहरण दिया, दे गेव यानी उन्होंने उदाहरण दिया जोर जोर से कि भाई मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने इसे मार दिया, मैंने वैसे मार दिया, एक दूसरे का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। अब क्या हुआ? एग्जाम्पल है ना, उदाहरण। देन द डिस्कशन वार्म अप, ठीक है। तब द डिस्कशन यानी चर्चा, जो बातचीत थी, वार्म अप, वार्म अप यानी क्या होता है? ऐसा वार्म अप गेम होता है ना, स्टार्टिंग करना, शुरू करना, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा गर्मा गया, वार्म अप होना यानी उनकी जो चर्चा थी क्या हो गई? गर्मा गई।
सून जल्दी ही, द हीटेड आर्ग्यूमेंट यानी जो गर्मजोशी से भरा हुआ जो आर्गुमेंट यानी क्या होता है, बहस, ठीक है, जो गर्म बहस थी, कुड बी हर्ड यानी सुना जा सकता था, कैन बी के जगह कुड बी का यूज करते पास्ट टेंस में, सुना जा सकता था, फ्रॉम फार अवे, फ्रॉम यानी से, फार अवे यानी बहुत दूर से, यानी उनकी जो आर्ग्यूमेंट थी, बहस थी, बहुत दूर से सुना जा सकता था, इसलिए कुड बी का यूज किया गया सकता था। द मैन एंड द लायन केप्ट आर्ग्यूइंग, ठीक है, हम आर्ग्यू करना बोलते हैं, आर्ग्यूइंग ऐसे यूज करेंगे। द मैन आदमी एंड द लायन और शेर केप्ट यानी जारी रखा, आर्ग्यूइंग तो आर्ग्यू करना, वही बताया बहस करना, तो बहस करना उन्होंने जारी रखा यानी बहस करते ही रहे। दे रीच्ड वे पहुंचे, द सिटी स्क्वायर का मतलब स्क्वायर यानी चौराहा, ठीक है, सिटी स्क्वायर यानी नगर के चौराहा आप सभी को पता है जहाँ पे चार रास्ता कटा होता है तो एक आध मूर्ति वगैरह बना देते हैं, हर जगह बनता है जरूरी नहीं है, लेकिन उसे ही चौराहा कहते हैं। तो वो लोग नगर चौराहे पे पहुंचे ऐसे आर्ग्यू करते करते। देयर वॉज ए स्टेच्यू, ठीक है, वॉज यानी था, स्टेच्यू यानी एक प्रतिमा थी, देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, एक प्रतिमा थी, स्टेच्यू यानी मूर्ति भी होती है, ठीक है, तो एक प्रतिमा थी, एक मूर्ति थी, ऑफ अ मैन एक आदमी की, स्टैंडिंग यानी जो खड़ा हुआ था, विथ यानी से, हिज फीट अपने पैरों से, ऑन अ लायंस, ऑन यानी पर, अ लायंस यानी शेर के, चेस्ट यानी छाती पर, वो खड़ा हुआ था शेर के छाती पर अपने पैर को रखे खड़े हुए, ठीक है, पैर को रखकर खड़े हुए, ऐसी मूर्ति उन्होंने देखी, देख सकते हैं लायन के छाती पर। अब ये तो पीठ जैसे लग रहा है लेकिन वही बोलेंगे, चेस्ट यानी छाती होती है, यहाँ पे चेस्ट लिखा हुआ है, पैर रखे हुए आदमी खड़ी हुई है, मूर्ति लगी हुई थी कहाँ पे, नगर चौक पे। द मैन पॉइंटेड टू द स्टेच्यू, आदमी ने पॉइंटेड यानी इशारा किया, उंगली दिखाना, पॉइंट करना, इशारा किया, टू द स्टेच्यू मूर्ति की ओर इशारा किया, एंड सेड और कहा, लुक देखो। अब यहाँ पे सी क्यों नहीं लिखा है, सी यानी अचानक से आप, सी यानी आपने देख लिया उसे सी बोलेंगे, लुक यानी किसी को आप बोलते हो कि वो देखो, तो आप फोर्स कर रहे हो कुछ किसी चीज को देखने के लिए, तब लुक का यूज करते हैं कि देखो, तो हम लुक का यूज करेंगे, लुक देखो। द मैन इज स्टैंडिंग, ठीक है, द मैन आदमी, स्टैंडिंग खड़ा हुआ है, विथ यानी से, किससे, हिज फीट अपने पैरों को, ऑन द लायन चेस्ट शेर के सीने पर रखकर अपने पैर पर वो आदमी खड़ा हुआ है, देखो। दिस प्रूव्स ये साबित करता है, प्रूव्स ऐसे यस लगाया तो ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इंडेफिनिट टेंस जिसे कहते हैं, ये साबित करता है मैन यानी कि आदमी। अब मैन यहाँ पे आदमियों के बारे में बात हो रही, पूरे आदमी जाति के बारे में, इसलिए मैन का यूज किया गया है, एक आदमी होता तो केवल ए मैन का यूज करते हैं। मैन आर मोर पावरफुल, ठीक है, आदमी ज्यादा शक्तिशाली है, ये क्या सिद्ध करता है कि आदमी ज्यादा शक्तिशाली है, भाई तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली, तभी तो तुमको पैर में दबा के खड़ा है। यहां तक क्लियर हो गया, बस एंडिंग आने वाला है, छोटी स्टोरी है, मैंने पहले ही बताया था। अब देखिए, बट द लायन सेड, अब लायन ने क्या कहा, यही स्टोरी की मेन चीज है, लेकिन शेर ने कहा, यू थिंक सो यानी तुम ऐसा सोचते हो, सो यानी ऐसा वैसा, तुम ऐसा सोचते हो, ओनली बिकॉज सिर्फ क्योंकि, तुम ऐसा सोचते हो सिर्फ क्योंकि, दिस स्टैच्यू यह मूर्ति, हैज बीन मेड बनाया गया है, बाय अ मैन, ठीक है, क्योंकि ये मूर्ति एक आदमी के द्वारा बनाया गया है, इसलिए तुम ऐसा सोचते हो कि आदमी ज्यादा शक्तिशाली है, भाई आदमी ने बनाया इसलिए आदमी को ऊपर रख दिया। इफ यदि अ लायन हैड कार्व्ड इट, यदि एक शेर ने हैड कार्व्ड, पास्ट परफेक्ट किया, चुका हो, है ना, चुका हो, दिया हो, लिया हो, सारी चुका था, दिया था, लिया था, इस टाइप से यूज होता है। यदि एक शेर ने, कार्व करना यानी होता है, कार्व यानी होता है तराशना, शेर ने, यदि इसे शेर ने मान लो इसे शेर ने तराशा हुआ होता, क्या करता, मान लो इसे शेर ने इसे तराशा होता, देन तब यू वुड हैव सीन यानी तब तुम देखे होते, रिवर्स पोजीशन यानी उल्टा, रिवर्स यानी उल्टा, उल्टी स्थिति, पोजीशन यानी उल्टी स्थिति,
डिपिक्टिंग द लायंस पॉइंट ऑफ व्यू। डिपिक्टिंग यानी चित्रित करना, वर्णन करना। द लायंस पॉइंट ऑफ व्यू यानी शेर के दृष्टिकोण का चित्रण। शेर ने क्या कहा कि भाई यदि इसे किसी शेर ने किया होता, क्या करता, यदि किसी शेर ने इस मूर्ति को कार्व किया होता या फिर उसे क्या करता, नक्काशी किया है ना, नक्काशी किया होता तो क्या होता, तब आप क्या करते, वुड हैव सीन रिवर्स पोजीशन, तुम बिल्कुल इसका उल्टा देखते। मान लीजिए मूर्ति को आदमी ने बनाया, इसलिए क्या हुआ, आदमी ने शेर के चेस्ट पर, छाती पर पैर रख के खड़ा हुआ है। अब शेर ने बताया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई ये तो तुम्हारी दृष्टिकोण है, तुम सोचते हो कि आदमी ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन यदि इसे एक शेर ने इसे बनाया होता इस मूर्ति को, तो वो क्या करता, आदमी के ऊपर शेर खड़ा हुआ होता, क्योंकि यदि शेर ने इसे बनाया होता। तो ये किसकी दृष्टिकोण है, ये शेर की दृष्टिकोण है। इसीलिए कहा गया है कि पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, नज़रिया बहुत मायने रखता है। किसी चीज़ को आप अलग दृष्टिकोण से देखते हो, किसी चीज़ को कोई अलग दृष्टिकोण से देखता है। पहनावा, किसी के छोटे पहनावे पे किसी का विचार अलग है। कोई बोलता है भाई उनकी आज़ादी है, उनकी मर्जी, जैसे पहने, कोई रोक टोक नहीं कर। जब लड़के छोटे कपड़े पहन सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं पहन सकती, ये उनका दृष्टिकोण है। किसी और का दृष्टिकोण अलग है, वो बोलते हैं कि नहीं, लड़कियों की अलग सीमा है, लड़कियों को ऐसे नहीं होना चाहिए, उन्हें पूरे कपड़े पहनना चाहिए, इससे कुछ गलत प्रभाव पड़ता है। कोई दूसरे का दृष्टिकोण अलग है, वो बोलते हैं भाई बच्ची भी छोटे कपड़े पहनते हैं, बच्ची के साथ भी गलत काम होता है, कोई बूढ़ी है उनके साथ भी। तो वही चीज़ है दृष्टिकोण, सभी का अलग अलग मानना है एक ही चीज़ पर लेकर। भाई चीज़ तो एक है, कपड़े तो वही है, लेकिन उसका दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं। केवल कपड़ों की बात नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं, नज़रिया अलग होता है। पुराने लोग जैसे थोड़ा सा अलग सोचते हैं, कई बार, सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने लोग जैसे हो गए उनका सोच थोड़ा सा कई बार अलग होता है, नए का थोड़ा अलग होता है। जरूरी नहीं हर बार ऐसा हो, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखो पुरानी सोच के लोग थोड़ा अलग सोचते हैं, नए सोच के लोग अलग सोचते हैं। चीज़ वही है लेकिन नज़रिया अलग अलग है। ये स्टोरी में वही समझाया गया है कि द लायंस पॉइंट ऑफ व्यू यानी शेर का नज़रिया यहाँ पे कैसे था। उसने कहा कि भाई तुम इंसान हो, तुमने अपने आप को बलवान दिखाने के लिए अपने आप को शेर को दबाए हुए दिखा दिया, अपने छाती पर, शेर के छाती पर पैर रखा हुआ। लेकिन यदि किसी शेर ने इसे बनाया होता तो अपने दृष्टिकोण से, तो वो अपने आप को नीचे थोड़ी रखता, शेर ऊपर रहता और तुम्हें बढ़िया तुम्हारे गर्दन को दबोचते हुए बनाता कि भाई देखो शेर इंसान से ज़्यादा ताकतवर है। तो बस ये चीज़ यही है, बात है पॉइंट ऑफ व्यू की यानी नज़रिया की। तो आपका नज़रिया क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को किसी के ऊपर थोपनी नहीं चाहिए अपने नज़रिया को लेकर। बहुत से लोग रहते हैं कि नहीं मेरा नज़रिया ऐसे तो यही सही है, ज़रूरी नहीं है। टाइम टाइम पे आप देख के अनुभव लेकर जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो नज़रिया चेंज भी होते रहता है। ज़रूरी नहीं है आपका नज़रिया ऐसे तो कभी बदले ना, कुछ ऐसे घटनाएं घटती हैं कि आपका नज़रिया बाद में बदल जाता है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि आपको बताया थोड़ा सा बिजी होने की, बहुत जल्दी फ्री हो जाऊंगा। फिर आप जो कमेंट मैं डेली पढ़ता हूँ, अभी भी कमेंट पढ़ रहा हूँ, तो जो आप लिख रहे हो कि सर लिखने के वीडियो बनाइए, सर बुक का ये बताइए, PDF प्रोवाइड कीजिए, सब मैं करने वाला हूँ। थोड़ा सा बिजी हो तो आप लोग भी थोड़ा समझिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।